अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज गिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री मोहन जी महाराज की जय। मो गुरु श्री मोहन जी मो बापा श्री साई बाबा एवं मोर माँ साई माँ तांकर पदार बिंदरे निजको संपूर्ण समर्पण करी मु मनुष्यनी मोहन जी पुणी थे आपणक सम्मुखरे उपस्थित। तेबे आजिर अध्याय होची 16 सप्तदश अध्याय। आज एमे सुनिबा शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति सेथिपाई योग्यता बाबांकर उपदेश बाबांकर वैशिष्ट्य पूर्व चर्चित विषय श्री चोलकरଙ୍କ संकल्प किपरि पूर्ण भाव सफल हैला से विषय गत अध्याय वर्णना करा जायछि। एही कहानीटी रे साई बाबा संकेत दियंती जे जदि प्रेम और भक्ति सह अति तुच्छ वस्तु अर्पण करा जाए ताहेले से सेईटिकु आनंदरे ग्रहण करंती, किंतु जदि सेही परि आउ गोटे वस्तु उद्धत भावरे अर्पण करा जाए तेबे सेईटी गृहीत हुए नाही। पूर्व अध्याय रे कुहा जायछि जे पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप होइथिबारु से बाह्य आचार विचार को विशेष गुरुत्व दियंती नाही। एही परि विनम्र होई बाबा श्रद्धा पूर्वक प्रदत्त द्रव्य को प्रेमर सह ग्रहण करती। सद्गुरु साई बाबा ठारू बेसी आउ किए दयालु आउ हितेशी ए संसार रे होई पारे। समस्त इच्छा पूर्ण करुथबा सेही चिंतामणि बा कामधेनु सहित केही तुलनीय होई न पारे। जेउ अमूल्य धनर उपलब्धि सद्गुरुଙ୍କ द्वारा होई पारे सेठी आम कल्पनार अतीत। जड़े सम्मानास्पद व्यक्ति जे ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिर इच्छा नहीं बाबांक पाखकु आसीथिले तांको बाबा की उपदेश देले एथरे सेई कथा सुनंतु। जड़े धनी व्यक्ति जहांक पाखरे अछि अतुल विपुल संपत्ति घोड़ा भूमि और अनेक दास दासी तांको कानरे बाबांक कीर्ति पड़िला एवं से निजर जड़े बंधु को कहिले मोर आउ कोनोसी वस्तु बा कामना इत्यादि बाकी नाही। आउ जदि कोनोसी प्रकारे केवल गोटे मोर कामना थाए सेटा हेउची केवल ब्रह्म ज्ञान। तेणु एथर शिरडी साई बाबा ठारू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने उचित हेबो। आउ जदि सेई कोनोसी प्रकारे संभव हेबो तेबे मो ठारू आउ बेसी किए सुखी हेबो। तांको बंधु तांको बुझाइले ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करबा एतेटा सहज नुहे। विशेषकर तुम भली मोहग्रस्त व्यक्ति पक्षरे जे कि सर्वदा स्त्री संतान और संपत्ति उपार्जन चक्र रे जड़ित रही। तुम्हें भूल रे भी कहा गोटे पैसा दान करना। तुमर ब्रह्म ज्ञानर आकांक्षा किए पूर्ण करि पारिबो। किंतु सही धनी व्यक्ति तांको बंधुंको कथा को उपेक्षा करी गोटे टांगारे चढ़ी शिरडी आसिले एवं सीधा सड़क मस्जिद रे आसी पहुंचिले। श्री साई बाबा को दर्शन कर सारी तांको पाद तले बसी प्रार्थना कले जे एठाकू आसुथिबा भक्त मानकू आपण अल्प समय मध्यरे ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म दर्शन लाभ कराई दियंती। ए कथा सुनी मु अनेक दूररू आपणक पाखकू आसीछि। एथिरे मु खूब क्लांत होई पड़िछि। आपणक ठारू किछि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कले मोर कष्ट सफल और सार्थक होई जिवो। बाबा तांकू कहिले प्रिय बंधु टिकिए अपेक्षा कर, मु खूब शीघ्र तुमको ब्रह्म दर्शन कराई देबी। मोर सबु काम नगद हुए, मु ऋण रखे नाही। तेणु अनेक धन स्वास्थ्य उच्च पद और अन्यान्य पदार्थ पाइबा पाई मो पाखको आसंती। भौतिक पदार्थ कामना करी एठाकू आसीबा लोकंकर अभाव नाही, किंतु आध्यात्मिक जिज्ञासु मानकर एठाकू आसीबा खूब दुर्लभ। मो पाई एही मुहूर्तटी खूब शुभ। तुम भली महानुभव व्यक्ति मते ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने गुरुत्व देउछंती। मु खुशी होई तुमको ब्रह्म दर्शन कराई देबी। ए कथा कही सारी बाबा तांकु पाखरे बसाई एणु तेणु कथा कहिबाकू आरंभ कले। फलरे से किछि समय पाई निज प्रश्न कथा भूली गले। बाबा एथर गोटे पिला को डकाई नंदू मारुआड़ी पाखरु 5 टंका धार आनिबाकू पठाइले। पिलाटी फेरी आसी कहिला नंदू मारुआड़ी रो कोनोसी पता नाही, तांको घरे ताला झुलुछि। एथर बाबा सेई पिलाटी को आउ गोटे दुकानी पाखको पठाइले। तथापि एथर पिलाटी टंका आनिबारे विफल हैला। एपरि भाबरे 3-4 थर बाबा चेष्टा करी मध्य टंका जोगाड़ करि पारले नाही। आमे एक कथा जानू जे बाबा स्वयं परम ब्रह्मकर अवतार थिले। तेणु एठारे प्रश्न उठी पारे मात्र 5 टंकार आवश्यकता बा कौन थिला। तांकर से टंकार किछि प्रयोजन भी नथिला। बाबा ए प्रकार नाटक केवल सेही आगंतुक ब्रह्म ज्ञान प्रार्थी को परीक्षा करिबा पई रचना करिथिले। ब्रह्म ज्ञान प्रार्थी सेही भद्र व्यक्ति पाखरे टंकार स्तूप थिला।
ब्रह्म ज्ञान प्रार्थी से ही भद्र व्यक्ति पाखरे टंकार स्तूप थिला। से जदि सत्यतः ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति पे उत्सुक थांते तेबे से एते समय चुपचाप बसी न थांते। बाबा जेतेबेले हैरान होई पिलाटी को 5 टंका धार पाई एठिकी सेठिके पठाउथिले सेतेबेले से धनी भद्र व्यक्ति केवल दर्शक होई बसी रही न थांते। से भल भावरे जानती जे बाबा अवश्य निजर कथा अनुजाई ऋण परिशोध करिदेबे। जदिओ बाबा चाहिबा टंकार परिणाम अल्प थिला ता सत्वे से धनी व्यक्ति निज तरफरु 5 टंका धार देबाकू प्रस्तुत नथिले। पाठकगण टिके भाबी देखंतु तो एई धरणर व्यक्ति बाबांको ठारू ब्रह्म ज्ञान जहा विश्वर सर्वश्रेष्ठ कथा ताहार प्राप्ति पई उपस्थित थिले। बाबांकू जे सत्यतः भल पाए एपरि जने धनाढ्य दर्शक केवल दर्शक न होई संगे संगे 5 टंका देई पारि थांता। किंतु एही महाशयंकर अवस्था तो एक बारे भिन्न। से टंका तो देले नाही कि शांत होई बसी पारले नाही, वरং से किपरि शीघ्र फेरी जिबे सेथिपाई बाबांकू अधीर होई कहिले, बाबा शीघ्र शीघ्र मते ब्रह्म ज्ञान प्रदान करंतु। बाबा तांकू कहिले, मु ए नाटकटी तो तुमरी पाई होइथिला, तुमे कण किछि बुझी पारलो नाही? मु तो तुमको ब्रह्म दर्शन कराइबा पाई चेष्टा करुथिली। शुण तेबे संक्षेपरे ब्रह्म ज्ञान प्राप्तिर तात्पर्य कहूछि। ब्रह्म दर्शन करिबा पाई 5टी वस्तु त्याग करिबाकू हुए, यथा 5 प्राण, 5टी इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार। यह ब्रह्म ज्ञान बा आत्मानुभूतिर पथ जहा तरबारीर धारे चलिबा भली अत्यंत कठिन। ब्रह्म ज्ञान और आत्मानुभूतिर योग्यता साधारण लोकंकर प्राय निज जीवन काल रे ब्रह्म दर्शन हुए नाही। ताहा प्राप्त करिबा पाई निजर किछि योग्यता नितांत आवश्यक। मुमुक्षुत्व मुक्तिर तीव्र इच्छा। जदि केही मने करे जे मु बंधन रे अछि एवं एही बंधनरु मुक्ति चाहे, ताहेले तार निजर लक्ष्य प्राप्ति पाई दृढ़ प्रतिज्ञ होई चेष्टा करिबा उचित। एई प्रकार लोक आध्यात्मिक पथरे चलिबा पाई योग्य। विरक्ति लोक और परलोकर समस्त पदार्थ प्रति उदासीनता भाव। ऐहिक वस्तुर लाभ और प्रतिष्ठा प्रति जे पर्यंत वैराग्य उत्पन्न न होईछि से पर्यंत केही आध्यात्मिक जगत रे प्रवेश करिबाकू अधिकारी होई पारिबो नाही। अंतर्मुखिता ईश्वर आमर इंद्रिय गुड़ी को एपरि भावरे रचना करिसेंती जे सेमानंकर स्वाभाविक दृष्टि प्राय बाह्य दिग को आकृष्ट हुए। आमे सबु बेले बाह्य जगत को ध्यान करू। जो माने दैविक जीवन और आत्म दर्शन पाई इच्छुक से मानकु निज निजर दृष्टि को अंतर्मुखी करी आत्मलीन हेबा उचित। यथार्थ आचरण जे पर्यंत मनुष्य सत्यवादी त्यागी और अंतर्मुखी होई ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी जीवन यापन न करे से पर्यंत तार आत्मोपलब्धि हुए नाही। सारा वस्तु ग्रहण करिबा। वस्तु दुई प्रकार, नित्य एवं अनित्य। प्रथमटी आध्यात्मिक संबंधित, द्वितीयटी सांसारिक संबंधित। मनुष्य को ए दुईटीर सम्मुखीन हेबाकू हुए, किंतु विवेक दृष्टिरु सेथिरु गोटी को बाछि नेबाकू पड़े। विद्वान व्यक्ति अनित्य वस्तु ठारू नित्य वस्तु को श्रेय मने करे, किंतु मूढ़मती लोक आसक्ति रे पड़ी अनित्य को श्रेष्ठ मने करे एवं तदनुरूप आचरण मध्य करे। मन और इंद्रिय निग्रह। शरीर गोटे रथ, आत्मा तार स्वामी, मन तार लगाम एवं इंद्रिय गुड़िक तार घोड़ा। इंद्रिय नियंत्रण ही तार पथ। जो माने मंद बुद्धिर लोक एवं मन सेमानंकर चंचल अर्थात इंद्रिय गुड़िक रथर दुष्ट घोड़ा भली सेमाने निजर गंतव्य स्थान रे पहुंची पारंती नाही। एही परी सेमाने जन्म मृत्युर चक्र रे घुरुथांती, किंतु जे विवेकशील निज निजर मन उपरे नियंत्रण रखिपारे एवं जहार इंद्रिय सारथी भली उत्तम घोड़ा सदृश नियंत्रण रखिपारे सेमाने ही गंतव्य स्थल रे पहुंची पारंती, अर्थात सेमाने परम पद प्राप्त करंती एवं सेमानंकर आउ पुनर्जन्म हुए नाही। जो व्यक्ति निज बुद्धि साहाय्य निजको बसीभूत करे से शेषरे निजर लक्ष्य प्राप्त करे एवं सेही सर्वशक्तिमान भगवान विष्णुकर पाखरे पहुंची पारे। मनर पवित्रता जे पर्यंत निष्काम कर्म न करा जायछि से पर्यंत मनर बुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नुहे। विशुद्ध मनरे ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न हुए, जहा द्वारा आत्मदर्शनर पथ उन्नति लाभ करिबा संभव। अहंकार शून्य न हेबा जाए तृष्णा मुक्ति पाइबा संभव नुहे। विषय वासना आत्मानुभूति पथरे विशेष बाधक। एही धारणाटी हेला जे मु गोटे शरीर
भ्रम छड़ा आउ किछि नुहे। जदि तुमे जीवनर लक्ष्य अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने को चाह तेबे यही धारणा और आसक्ति त्याग कर दियो। गुरुंकर प्रयोजनीयता आत्मज्ञान एते बड़ रहस्यमय जे केवल ताहा निज चेष्टा द्वारा प्राप्त करने संभव नुहे। कठिन परिश्रम और कष्ट करी मध्य अन्य लोक कौन बा देई पारे जहाँ गुरु कृपा द्वारा सहजरे प्राप्त होई न पारे। जेउ गुरु स्वयं सही पथ अनुसरण करी आसीछंती से ही निजर शिष्य को खूब सहजरे आध्यात्मिक उन्नतिर अनुभूति प्रदान करि पारंती। अवशेष ईश्वर कृपा आवश्यक। भगवान जेतेबेले काहा उपरे कृपा करती सेतेबेले ताहाकु विवेक और वैराग्य प्रदान करी एही भवसागर पार उतार कर दियंती। एही प्रकार आत्मानुभूति नाना प्रकार विद्या बुद्धि बा शुष्क वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त करने संभव नुहे। एटिकु जहार आत्मा वर्ण करे से ही प्राप्त करिबारे एवं ता सम्मुखरे आत्मा निजको प्रकट करे। कठोपनिषदरे एही कथा लेखा जाइछि। बाबांको उपदेश बाबांकर एही उपदेश जेतेबेले शेष हैला सेतेबेले बाबा सेही धनी व्यक्ति को कहिले, अच्छा महाशय आपणक पकेटरे 5 टंकार 50 गुण ब्रह्म अछि, सेटिकु दया करी बाहर को बाहर करंतु। सेही धनी व्यक्ति टंका गुड़िक बाहर करंती। समस्ते आश्चर्य हेले जे मोट टंकार 25टी नोट थिला। बाबांकर सर्वज्ञता देखी सेही धनी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गले एवं बाबांकर पाद तले पड़ी आशीर्वाद प्रार्थना करे। सेतेबेले बाबा तांको कहिले, निजर ब्रह्मंकर अर्थात टंकार नोट गुड़ी को गोटाई नियो। जे पर्यंत तुमे ईर्षा और लोभरु संपूर्ण रूपे मुक्त न होइच से पर्यंत ब्रह्मंकर सत्य स्वरूप को जानी पारिबो नाही। जहार मन धन संतान और संपत्ति रे बुड़ी रहिछि से ए आसक्ति गुड़िक त्याग न करी ब्रह्म को जानिबार आशा किपरि करि पारिबो। आसक्तिर भ्रम और धन तृष्णा दुखर एक घूर्णी सेथिरे अहंकार और ईर्षा रूपक कुंभीर सब भर्ती होई थांती। केवल कामना मुक्त मनीष ही भव सागर उत्तीर्ण होई पारे। तृष्णा और ब्रह्मर ए प्रकार संपर्क एवं ए दुहे परस्पर शत्रु। संत तुलसीदास गाइछंती, जेउठी राम सेठी नाही काम, जेउठी अछि काम सेठी नाही राम, तुलसी केबे भी राति ओ दिन होई नाही एका धाम। जेउठी लोभ अछि सेठी ब्रह्म ध्यान बा ब्रह्म चिंतनर अवकाश न थाए। तेबे लोभी मनुष्य किपरि वैराग्य और मोक्ष प्राप्ति करि पारिबो। से केबे हेले शांति और संतोष पाए नाही, पुणी से दृढ़ प्रतिज्ञा मध्य होई पारे नाही। जदि काणी चाहे लोभ मनरे रही जाई थाए ताहेले बुझिबा उचित जे सबु साधना व्यर्थ होई जाइछि। जदि जने उत्तम साधक फल प्राप्तिर कामना बा निजर कर्तव्यर प्रतिदान प्राप्तिर मनोभाव दूर करि न पारे, जदि से सबु प्रति तार मनर अनाग्रह उत्पन्न न हुए ताहेले सब किछि व्यर्थ होई जाए। से आत्मानुभूति प्राप्त करने को समर्थ होई पारे नाही। जो माने अहंकार एवं वासनारे मग्न थांती सेमानक उपरे गुरुंकर उपदेश बा शिक्षार कौनसी प्रभाव पड़े नाही। तेणु मनर पवित्रता अत्यंत आवश्यक। एहार अभाव हेले आध्यात्मिक साधनार कौनसी गुरुत्व रहे नाही। सेईटी केवल दंभ बा अहम बोध। अतएव जेउ पथटी सरल भावे बुझी हुए सेईटी को अवलंबन करबा उचित। मोर भंडार परिपूर्ण एवं मु प्रत्येक इच्छा पूर्ण करि पारिबी, किंतु से पात्रर योग्यता और अयोग्यता कथा मते चिंता करबा को हुए। मोर कथा को जदि तुमे मन दे शुण तुमर निश्चय लाभ हेबो। एई मस्जिद रे बसी मु केबे हेले असत्य भाषण दिए नाही। घरे कौनसी अतिथि को निमंत्रण करागले ता सांगरे ता बंधु और आत्मीय स्वजन को मध्य भोजन पाई निमंत्रण करा जाए। धनी व्यक्ति को देइथिबा बाबांकर एही उपदेश रूपक ज्ञान भोजी रे मस्जिद रे उपस्थित समस्ते सम्मिलित होइथिले। बाबांक ठारू आशीर्वाद लाभ करी सेही धनी व्यक्ति और अन्य समस्ते निज निज घर को चली गले। बाबांक वैशिष्ट्य एपरि अनेक साधु सन्थ अछंती जो माने घर द्वार त्याग करी जंगल रे पूर्ण कुटीर रे एकांत वास करी निजर मोक्ष प्राप्ति उद्देश्य रे चेष्टा करंती। से माने अन्य पाई चिंता न करी सर्वदा ध्यानमग्न थांती। श्री साई बाबा किंतु ए प्रकृति रे नथिले। जदिओ तांकर घर द्वार स्त्री संतान निकट बा दूर संपर्क केही नथिले ता सत्वे से गोटे समाज रे वास करुथिले। से केवल 4-5टी घर भिक्षा करी सर्वदा निम्ब वृक्ष मूले बसी रहंती।
सांसारिक कार्य करी जाती एवं लोक मानकु शिक्षा दियंती जे संसार रे रही से माने क्यों प्रकार व्यवहार करबा उचित। ए धरण साधु बा संथ खूब कम देखा जाती जो माने भगवत दर्शन परे लोकंकर कल्याण पे सचेष्ट हुअंती। श्री साई बाबा सेमानक मध्य अग्रणी थिले। तेणु हेमाद पंथ कहिछंती सेही देश धन्य सेही परिवार धन्य सेही पितामाता धन्य जोठी साई बाबा रूपक एही असाधारण परम श्रेष्ठ अमूल्य रत्न जन्म ग्रहण करती। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवन्तु। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त लोकान सुखीनो भवन्तु। समस्त लोकान सुखीनो भवन्तु। समस्त लोकान सुखीनो भवन्तु।